अस्सलामुअलैकुम माय स्वीट किचन एंड मिक्स कंटेंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोगों ने बहुत सारे तरीक़े के आम के अचार और चटनी खाए होंगे। तो ये मेरी मम्मी की रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी आम की चटनी बन करके तैयार होती है। अब मैं बताते जाऊंगी तो आप स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से बताऊंगी उस तरह से ज़रूर से मैंने जिस तरह से बनाया है उस तरह से बना लीजिए। बहुत ही मज़ेदार आपकी चटनी बन करके तैयार होगी। तो इस तरह से मैंने ज़्यादा खट्टे वाले आम नहीं लिए हैं, इस तरह से मैंने आम लिए हैं। ये ज़्यादा खट्टे नहीं, मीठे मीठे होते हैं, बहुत ही टेस्टी बन करके इसकी चटनी तैयार होती है। तो आप इस तरह से ले लीजिए। इसको मैंने अच्छे से धो के पोंछ के ले लिया था, इसके बाद इसके पीसेस कट कर लिए हैं। अब इसको हम इस तरह से चॉपर में डाल करके इसको अच्छे से तुरुप लेंगे। अगर आपके पास हाथ वाली तुरुपनी है तो आप उसके साथ भी अच्छे से तुरुप सकते हैं। मेरे पास इलेक्ट्रिक चॉपर था तो इसमें मैंने अच्छे से इसको अमीनी को तुरुप लिया है। देखिए लगभग मैंने 4 केजी के करीब आम लिया है। इसको अच्छे से हम तुरुप के ले लेंगे। तुरुपने के बाद मैं आगे स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे। इस तरह से आप फॉलो कर लीजिए, बना लीजिए। आपकी चटनी बहुत ही मज़ेदार बन करके तैयार होगी। देखिए इसके कितने अच्छे से लच्छे निकल कर आए हैं। इस तरह से तुरुप लीजिए। आप चाहे तो जितना मोटे तुरपेंगे आपकी उतनी ही चटनी आपकी अच्छी बनेगी। ज़्यादा बारीक मत तुरपिए। इस तरह से देखिए कितने अच्छे से इसके लच्छे निकले हैं। तो चलिए अब हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे, जिसके लिए हमने ले लिए हैं सारे मसाले। ज़ीरा, मेथी, काली मिर्च, राई और लहसुन। राई हमने 1/4 कप के करीब लिया है। मेथी हमने 2 टीस्पून के करीब लिया है और काली मिर्च 2 टेबल स्पून। लहसुन हमने लगभग 400 ग्राम लिया था, उसको छील करके वो 300 ग्राम हो गया है। ज़ीरा आधा कप के करीब ले लिया है। सूखी मिर्च आप अपने हिसाब से तीखा जिस तरह से डालते हैं उस तरह से, मैंने कलर वाली और तीखी दोनों को मिला करके ले लिया है। अब इन दोनों को डाल करके हम लगभग 5 से 7 मिनट लग गए इसको हमको भूनते हुए। इसको अच्छे से लो फ्लेम पर रखकर भून लीजिए। मिर्ची हमारी भूनने के बाद हमने उसको निकाल लिया है। इसके बाद हम ज़ीरे को भून लेंगे। ज़ीरे को भी लो फ्लेम पर रखकर थोड़ा सा ब्राउनिश होने तक इसको अच्छे से भून लीजिए। ज़ीरा भी हमारा भून चुका है। इसके बाद हमने मेथी को भी अच्छे से भून लिया है। सब अलग अलग से भून लीजिए, मिलाकर मत भूनिए। मिलाकर भूनने से एक चीज़ कच्ची एक चीज़ भुनी हुई रह जाती है, तो इसलिए सारी चीज़ें अलग अलग से भून लीजिए। आखिर में हमने राई को भून लिया है। देखिए आप राई भी भूनते हुए हमारे लगभग 2 से 3 मिनट ज़्यादा लगा है। हमारी राई देखिए इस तरह से उड़ने लग जाए, चटकने लग जाए। इसके बाद राई को भी निकाल लीजिए। निकाल कर थोड़ा ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद जार में डालकर इसका फाइन पाउडर तैयार कर लीजिए। इसके बाद देखिए हमने चूल्हे पर तेल को रख दिया है। तेल को रख करके अच्छे से ये तेल गर्म हो जाए, फुल हीट हो जाए। इसके बाद इसको नीचे उतार लिया है हमने। नीचे उतार करके उसी गर्म तेल में हमने काली मिर्च को पहले डाल लिया है। उसी गर्म तेल में बैक टू बैक डालते जाइए, गरम गरम तेल में। उसके बाद हमने काली मिर्ची अच्छे से चटकने दी है। उसके बाद हमने करी पत्ते को 1 कप भर करके डाल दिया है। करी पत्ता डालने के बाद देखिए इस तरह से लहसुन को भी, लहसुन डालते ही कितना सारा झाग इस तरह से गरम गरम तेल में डालने के बाद झाग निकला है। इसका झाग कम होने तक इसको चलाते रहिए। मैंने चूल्हे पर नहीं रखा है, इसको नीचे उतार लिया है। अच्छे से तेल गर्म होने के बाद नीचे उतार कर ही आप इस तरह से मसाला डालिए। बहुत ही मज़ेदार आपका अचार बन करके तैयार होगा। कलर भी आपका बहुत ही फाइन आएगा अचार का। जायके के साथ साथ कलर भी बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद हमने पिसा हुआ मसाला भी जार से डाल लिया है। उसके बाद 2 टेबल स्पून के करीब हल्दी को भी ऐड कर लिया है हमने। हल्दी के बाद पिसी हुई मिर्च को भी डाल लिया है। सूखी मिर्च जितनी हमने भुनी थी सारी मिर्च पीस करके इसको भी डाल लिया हमने। सारी चीज़ों को डालकर हम मिलाते जाएंगे। देखिए आपको कलर दिख रहा होगा, कितना प्यारा कलर है। लहसुन का सारा झाग थोड़ा ख़त्म होने के बाद थोड़ा सा इसके बाद हम सारे मसाले को डाले हैं। आखिरी में हमने नमक को डाला है। डाल करके मिला लीजिए। इसके बाद हमने इसको लगभग आधे घंटे के लिए टोटली ठंडा होने के लिए रख दिया था। गरम गरम में इस आम को मत मिलाइए। सारा ठंडा होने के बाद तेल आपका इसको मिला लीजिए। देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आपकी चटनी बहुत ही
टेस्टी और मज़ेदार बन करके तैयार है। ये आम खट्टे नहीं होते हैं, इसलिए मैंने इसमें गुड़ नहीं डाला है। अगर आप आमलेट आम ले रहे हैं तो इसमें आप गुड़ डाल करके भी बना सकते हैं। बहुत सारे लोग आमलेट आम में बनाते हैं चटनी, तो उतनी जायकादार नहीं होती। इस तरह से मैंने जो आम लिए हैं इस तरह से ले लीजिए, ज़्यादा खट्टे नहीं होते हैं। इसमें बना लीजिए, बहुत ही मीठी मीठी चटपटी चटाकेदार आपकी चटनी बन करके तैयार होती है। देखिए, इसको हमने रात भर के लिए इसे ही मिला करके रख दिया था। दूसरे दिन सुबह में हमने इसको खोला है। कितना प्यारा, कितना खूबसूरत कलर है। इस तरह से मैंने कंटेनर अच्छे से धो करके इसको धूप में सुखा लिया है। धूप में सुखाने से इसके सारे जो बॉक्स में जो बैक्टीरिया होते हैं सारे ख़त्म हो जाते हैं। या तो आप स्टीम करके भी ले लीजिए। इस तरह से आपका अचार सेफ रहेगा, बचा रहेगा। आप 6 महीने तक, साल तक स्टोर करके रख करके खा सकते हैं इसको। बहुत ही अच्छा अचार बन करके तैयार होता है। चटनी आप इसका पीसेस में भी बनाकर डाल सकते हैं, इसी मसाले से बनाकर डालिए। बिल्कुल जिस तरह से मैंने बताया है उसी तरह से बना लीजिए। तो आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।